हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीनो क्लासेस। आज हम आपको पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें हम आपको उसकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल के अकाउंट जो होते हैं वो बनाना सिखाएंगे और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्रॉफिट एंड लॉस और कैपिटल अकाउंट, इसमें आप समझ लीजिए कि पहले आता क्या क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होती हैं। मतलब जो जो चीज़ें हम पार्टनर्स को देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होते हैं वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। जितने भी एक्सपेंस होते हैं और जितनी भी इनकम होती हैं वो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाती हैं। बस ध्यान रखना है आपको, वो वाली इनकम और वो वाले एक्सपेंसेस आते हैं जो कि पार्टनर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेचर होता है क्रेडिट साइड का, यानी कि पार्टनर की जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होगा तो इस तरफ आ जाएगा और कैपिटल डिक्रीज होगी तो इस तरफ आ जाएगी, ठीक है ना। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अभी हम ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पहला केस है फ्लक्चुएटिंग से और फिर दूसरा केस कराएंगे हम फिक्स से, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से कर रहे हैं हम। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर। एक मिनट, देखिए एक्स एंड वाई आर पार्टनर विद अ कैपिटल 60,000 एंड 20,000। दोनों की कैपिटल दे दी है 60 और 20। देखिए कैपिटल तो सीधा सीधा कहाँ चली जाती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चली जाती है, ठीक है ना। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर आप शो कर दीजिए बाय बैलेंस BD के नाम से। X के लिए 60,000 और Y के लिए 20,000, ठीक है। नेक्स्ट आगे कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019 द नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रीवियस प्रोविजन ऑफ डीड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 24,500। अब देखिए यहाँ क्या रखा है कि नेट प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है? 24,500 और नेट प्रॉफिट कहाँ आएगा? पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप बाय नेट प्रॉफिट 24,500। अब आपको करना क्या है? आपको इसी नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। और जितना जितना हमारा, देखिए जो भी चीज़ हमारे एक्सपेंसेस होंगी, यानी कि हमारे का मतलब फर्म का जो भी एक्सपेंस होगा वो पार्टनर्स के लिए क्या होगी? इनकम होगी। मतलब जो भी चीज़ पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी वही चीज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पर शो होगी, ठीक है। क्योंकि फर्म का खर्चा पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा? इनकम होता है, ठीक है। देखिए हम क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा। अब आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम चल रहा है। 60,000 में 6% कितना हो जाएगा? 3,600 और 20,000 के लिए 6% कितना हो जाएगा? 1,200। दोनों आ जाएंगे 4,800 के, ठीक है। अब इसी चीज को हमें क्या करना होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो कर देना है। यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,600 और 1,200, सिंपल, ठीक है। क्योंकि फर्म दे किसको रही है? पार्टनर्स को दे रही है और पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही है? इंक्रीज, ठीक है। अगला देखिए, वाई इज एंटाइटल्ड टू सैलरी 6,000 पर एनम। वाई को सैलरी मिल रही है, तो वाई को जो सैलरी दी जा रही है वो इस प्रॉफिट में से ही दी जा रही है। तो फर्म के लिए क्या हो रहा है? प्रॉफिट कम हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो ये हो जाएगा वाइज सैलरी 6,000 पर एनम। और वाई की कैपिटल क्या हो रही है? सैलरी की वजह से इंक्रीज, क्योंकि वाई को ये पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय सैलरी किसकी? वाई की 6,000, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर वर 6,000 and 8,000।
अब ये बताइए कि ड्राइंग से कोई प्रॉफिट एंड लॉस पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ड्राइंग जो होती है ना आपका खर्चा होता है ना इनकम होती है, तो उससे कैपिटल अकाउंट पे फ़र्क जरूर पड़ता है, क्योंकि उससे क्या होता है, कैपिटल कम हो जाती है। ये आपने सबने देखा है। तो कैपिटल जब कम हो जाएगी तो आप कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में। तो टू ड्राइंग कितने रुपए की? 6000 और 8000। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट फॉर एक्स बीइंग ₹200 एंड वाई ₹100। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये आपका। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो हमें पार्टनर से लेना होता है, तो उससे फर्म को क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो यहां पर लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स एंड वाई। तो 200 रुपीज़ और 100 रुपीज़, तो टोटल आ गया 300 रुपीज़। और अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पार्टनर से ही ये पैसे लेने हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने रुपए? 200 और 100 रुपीज़। ठीक है। और क्या क्या है इसमें? और कुछ नहीं है, बस अब कह रहा था कि आपसे फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल अकाउंट को आप बना दीजिए। तो देखिए, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो दोनों के लिए सेम ही होता है। हमने यहाँ पर क्या कर लिया? पीएनएल अकाउंट बना दिया और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना दिया। अब इसको क्लोज करते हैं, प्रॉफिट पता करते हैं। इधर का टोटल आ जाएगा 24,800। 24,800। 24,800 में से 10,800 माइनस हो जाएंगे तो 14,000। और ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक्स एंड वाई में। अच्छा, रेशियो क्या दे रखा है इसके बीच में? कुछ नहीं दे रखा। जब भी रेशियो ना दे रखा हो तो क्या होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये 7,000 और ये भी 7,000 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की वजह से क्या होगा? पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय प्रॉफिट 7,000 और 7,000। और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। इस तरफ का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 6776। तो यानी कि ये हो जाएगा 70,600। 70,600। इस तरफ का टोटल करेंगे तो 20,000 प्लस 1,200, 6,000 और 7,000। तो ये हो जाएगा 34,200। 34,200। अब इसको माइनस कर देते हैं हम। तो 7,600 में से माइनस हो गया 6,200। तो ये आ जाएगा आपके पास 64,400। और 34,200 में से माइनस हो जाएगा 8,100। तो ये आ जाएगा आपका 26,100। तो ये हो गया आपके पास टू बैलेंस CD। मतलब ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया कैपिटल का। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब इसी चीज को अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट से करेंगे तो क्या होगा? देखिए, फिक्स कैपिटल अकाउंट से करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो वही बनेगा। ये हम यहां पर कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मगर ये किससे कर रहे हैं हम? फिक्स से। अब देखिए, इसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फिक्स कैपिटल अकाउंट से कर रहे हैं, तो इसमें होगा क्या? इसमें बस एक चीज़ एक्स्ट्रा होगी कि आपको एक फिक्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर मैंने बनाया नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर हमें दो कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं। एक होता है आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर करेंट अकाउंट। इस करेंट अकाउंट में क्या क्या लिखा जाता है? देखिए, करेंट अकाउंट में वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करी हैं।
देखिए इसमें हमने क्या क्या शो करा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जो सारी चीज़ें हमने लिखी हैं ये आपकी पार्टनर करेंट अकाउंट में चली जाएंगी, और पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, सिर्फ फिक्स कैपिटल, यानी कि जितनी भी फिक्स कैपिटल है वो हम शो कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी फिक्स कैपिटल को शो कर दोगे, यानी कि बाय बैलेंस BD 60,000 और 20,000। फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट में ये आता है कि जब भी कैपिटल का इंक्रीज और डिक्रीज होता है, डिक्रीज होने पर डेबिट और इंक्रीज होने पर क्रेडिट, जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है, कैपिटल मतलब या तो आपने एडिशनल कैपिटल लगाया है, जब आप एडिशनल कैपिटल लगाओगे तब यहाँ इंक्रीज हो जाएगी, और जब आप परमानेंटली विड्रॉ करोगे, देखिए एक विड्रॉ होती है आपकी ड्राइंग और एक होती है परमानेंटली विड्रॉ। तो जो ड्राइंग है वो तो नॉर्मल होती है, परमानेंटली विड्रॉ से क्या होता है, कैपिटल कम हो जाती है। अब जब फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे आप तो ध्यान रखना है एडिशनल कैपिटल और परमानेंटली कैपिटल अगर आएगी तभी आप फिक्स कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करोगे, अदरवाइज इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करा था, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वाइज सैलरी ये आपने लिखी थी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वाइज सैलरी इसके करेंट अकाउंट में आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें थी 3600 रुपये और इसमें आपके 1200 रुपये, और फिर इसमें था बाय सैलरी 6000 रुपये, और फिर आपका जो प्रॉफिट आया था बाय प्रॉफिट 7000 एंड 7000, ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, और क्या क्या लिखा था देखिए आपने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में लिखा था, ड्राइंग के बारे में लिखा था, तो ड्राइंग भी इधर ही आएगी आपकी टू ड्राइंग, क्योंकि ये परमानेंटली ड्राइंग नहीं है, परमानेंटली विड्रॉ नहीं है। आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा परमानेंटली विड्रॉ, तभी जाके आपको लिखना है। तो ड्राइंग थी आपकी 6000 और 8000। फिर था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि देखिए इसमें आपने क्या कर रखा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना रखा है, तो वो तो बनाने की जरूरत नहीं है, बस हम फिक्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बना देते हैं। तो ड्राइंग कितनी थी हमारी, 200 और 100। अब इसे आप क्लोज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 10,600, और ये हो जाएगा आपका टोटल 6000 प्लस 7000 प्लस 1200, तो ये हो जाएगा आपका 14,200, 10,600, 14,200। 10,600 में से माइनस हो जाएगा आपका 6,200, तो ये आ जाएगा आपका 4400 रुपये, और 14,200 में से आपका माइनस हो जाएगा 8,100, तो ये हो जाएगा आपका 6100 रुपये। तो ये आ जाएगी आपकी टू बैलेंस CD। ठीक है, और ऐसे ही इसका भी क्लोज कर देंगे। ये तो सीधा सीधा यही रहेगा 60,000 और 20,000, और यहाँ पर भी 60,000 और 20,000। तो आपका बैलेंस भी टू बैलेंस CD भी यही रहेगा 60,000 और 20,000। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे हम जानते हैं एक्सपेंसेस इस तरफ आते हैं और इस तरफ इनकम आती है। तो जितने भी हमारे खर्चे हैं वो हमारे डेबिट साइड में आ जाएंगे, और जितनी भी हमारी इनकम है वो हमारी क्रेडिट साइड में आ जाएगी। और जो भी खर्चे हैं वो पार्टनर से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, तो जो भी पार्टनर से रिलेटेड खर्चे हैं वो पार्टनर्स की क्या होती है, इनकम होती है, क्योंकि फॉर्म का खर्चा और पार्टनर्स की इनकम, तो वो इस तरफ आ जाएंगे, और इनकम हमारी इस तरफ, मतलब पार्टनर्स की इनकम इस तरफ, ठीक है, और पार्टनर के खर्चे इस तरफ। आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड में, और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड में। सिंपल। आप इस क्वेश्चन को सही से समझिए, और अगली वीडियो में हम आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।